लगभग बताए स्कूल के किसका जिक्र कर रहे हैं, ये कौन से स्कूल को बंद किया गया है? 5,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज कर दिए गए, बंद कर दिए गए। नए नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं, आंकड़े जरूर देख लें। मैंने कहा जो बिल्डिंग्स बंद कर दी गई हैं उन बिल्डिंग्स का या उनका एरिया का क्या होगा, उस पर वो ध्यान देने का काम किया। मैंने गांव गुड्डा का नाम लिया, हमारी अनसेफ बिल्डिंग है, गिर चुकी है 3-3.5 साल से लगातार हम उसका संज्ञान कर रहे हैं। शेखुपुर हमारा गाँव है, उसकी अनसेफ बिल्डिंग है, उसका मैंने बात किया। बूढ़ावास के 8 करोड़ रुपए हमारे मंजूर हुए थे, आज तक उसके टेंडर नहीं हुए। स्कूल तो मर्ज और बंद हुए ही हैं। आप क्यों चाह रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है? आप केवल और केवल स्कूलों का नामकरण मॉडल संस्कृति स्कूल आप करते जा रहे हैं, पीएम श्री स्कूल करते जा रहे हैं, आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के थे, डाइट आपने बंद कर दिए। शिक्षा मंत्री जी को कहें कि शिक्षा की फाइलें खोलना शुरू करें। शिक्षा में बड़ी बुरी हालत है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टाइफंड बच्चों को नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो स्कूल जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पे कम से कम मैं राजनीति नहीं करना चाहती। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को गंभीरता से ले, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। मैम, डीएपी खाद का अगर हम बात करते हैं तो फिर से उसका मामला सामने आया। हालांकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जाए, जितने भी मंत्री हैं, सभी के द्वारा कहा जा रहा है मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, कोई कमी नहीं है प्रदेश में। कमी है तो दिखाए कि किसके पास कमी है, किसे नहीं मिल पा रहा है खाद। मेरा अनुरोध है मीडिया के बंधुओं से कि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जहां बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, जहां बहन बेटियां चूल्हा चौका छोड़ के लाइनों में लगी हुई हैं, उनकी रिपोर्ट वो दिखाने का काम करें। खाद की तो कमी लगातार थी, स्टॉक अवेलेबल है तो बटा क्यों नहीं? कमी है तो कह दें कमी है, बढ़ जाएगी। अब स्टॉक अवेलेबल है तो आप दे दें किसानों को। हमारे क्षेत्रों में तो जो बिजाई है वो पूरी तरह से अब गेहूं की हो चुकी है। अब खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, यूरिया समय रहते हुए दे दें। हमारे क्षेत्रों में तो जो पानी का जल भराव था उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। अच्छा, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अगर कमी नहीं है तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम लोगों को मतलब क्या शौक चढ़ा है झूठ बोलने का? किसान कहता है, अन्नदाता लाइन में लगा हुआ है, तभी तो हम बोलते हैं। और क्या ये कमी विपक्ष के लोगों में है? सत्ता पक्ष के अभी दादरी के विधायक गए थे, इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतनी फोटो सारे अखबारों में छपी हैं। सुबह 5 बजे आके महिलाएं वहां पर लग गई थी और टोकन बटे। हमने सोचा कि वो पता नहीं किस चीज के लिए टोकन बांट रहे हैं। तो इनको जनता पूछेगी कि भाई सत्ता पक्ष के लोगों ने तो आवाज ही नहीं उठाई, विपक्ष के लोग हम आवाज उठा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कमी है तो बोलना भी चाहिए कि कमी है। एक आखिरी सवाल स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि वो भी आपके कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा आपके द्वारा सवाल उठाए गए। हालांकि स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अगर स्वास्थ्य मंत्री की हम बात करें तो कितने सहमत हैं? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। 60% से ज्यादा वैकेंसीज हैं इस समय मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल की। बार बार सुपर स्पेशलिटी कैडर की डिमांड हम लोग करते रहे हैं। और नीट एग्जाम पास जो युवा है, कहाँ 40,000 फीस होती थी, 40 लाख कर दी, और प्राइवेट में करोड़ों रुपया बच्चा दे रहा है। तो हमने कहा है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करने का काम करें, क्योंकि सीएचसी, पीएचसी, जनरल हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल्स बनकर रह गए हैं। अब डेंगू के मामले, सरकारी हॉस्पिटल के आंकड़े कहाँ से आएंगे? उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, तो लोग वहां पर जा भी नहीं रहे हैं। ज्यादातर तो आंकड़े इसीलिए कम है। डेंगू लगातार वहां पर जो है वो फैल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से दवाइयां भी वहां पर नहीं है। तो देखिए, सरकार जो कमी है उसको माने और पूरा करने का काम करे। डॉक्टर्स जो हैं, आपने एनएचएम के डॉक्टर्स को 30,000 40,000 में लगा लिया। शॉर्टेज है तो आप रेगुलर डॉक्टर्स की भर्ती क्यों नहीं करते? क्यों मेडिकल की सीटें आप मेडिकल कॉलेजेस में आप क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों आप कर्मचारियों को जो है, आप अगर डॉक्टर्स की मेडिकल की कमी है तो पैरामेडिकल आप स्टाफ लगाएं, लेकिन कमी तो है, इसको सरकार माने। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कुटेल में, 3रा टर्म हो गया, वो नहीं बनी। आयुष की, आज कहा ना अरोड़ा जी ने, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला कुरुक्षेत्र में बननी थी। आयुष की आयुर्वेदा कृष्णा यूनिवर्सिटी जो है, आज तक उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। तो सरकार क्यों नहीं मान रही? हमें तो एम्स रेवाड़ी में फाउंडेशन हुआ, आज तक वो नहीं बना है। हमारे सुपर स्पेशलिटी 10 झज्जर में आने थे, वो नहीं बने। सरकार पता नहीं किस चीज पर लगी हुई है। 40% वोटों से आए तो हम भी 40% से विपक्ष में हैं। 60% वोटों से तो ये सरकार जो है, सरकार के लोग खिलाफ ही हैं। तो सरकार को इस पे राजनीति ना करते हुए गंभीरता से जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उसको गंभीरता से लेकर, संज्ञान लेकर उस पर कार्य करने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे गीता भुक्कल को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।